जी अस्सलाम वालेकुम। जाहिद मुगल नाम है मेरा। अच्छा, आज का इस्लाम। हमारा जो लेक्चर है वो है एएमडी के मतलब, ठीक है। तो एएमडी को हम देख लेते हैं। जी। अच्छा हारून भाई देखें, ये चार्ट हमारे सामने है ना। अभी जिस तरह में ये हम देखेंगे ना, देखें हमें कुछ समझ नहीं आया कि जब मतलब कि हम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप उनके साथ बनाएंगे ना, तो हमें हर चीज़ मालूम होनी शुरू हो जाएगी कि मार्केट क्या कर रही है, ठीक है। जी। फॉर फॉर एग्जाम्पल, अभी ये देखें हमारे सामने चार्ट जहाँ पे भी रेंज बनाती है ना। अभी देखें ये एशिया में इसने पूरा रेंज बनाया है, इसने देख रहे हैं आप। हाँ जी। जी। अभी हमें मालूम हो रहा है पीछे जो हाई है इसका वो ये जा रहा है। लेकिन उसके बाद मार्केट एशिया में पूरा रेंज बनाया है। उसके बाद लंदन ओपन हुआ, लंदन में भी रेंज में रही है, उसके बाद वो एक साइड में भागी है। भागने के बाद यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई न्यूज़ आई है, उसने क्या किया, उसने एशिया का हाई उड़ाया और उसके बाद मूव भाग गई। कहने का मतलब यह है कि ऐसे हम्म, सेटअप जो होता है सेटअप, जब रेंज होती है रेंज, तो आपने उस टाइम हाजिर रहना है कि अभी कुछ ना कुछ होने वाला है। और वो होने के लिए अब मैं पहले बता चुका हूँ, आपने देखा भी होगा, तो उसमें पीडीएफ फाइल में देखी होगी कि जी। मैनिपुलेशन का ऐसा होता है, उसके बाद एक तरफ मार्केट भाग जाती है, ठीक है ना। यानी ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और सॉरी ए एम डी, ये हमारा एम हो गया, ये हमारा डी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन होगी प्राइस। अभी यहाँ पे प्राइस चल रही थी, अभी देखें सारी टाइम की गेम है। मैं पहले बोलता हूँ जो मार्केट में बंदा टाइम दे सकता है ना, वो कामयाब है। सम टाइम ऐसा होता है, आप बैठते हैं फॉरेन मार्केट आपको टाइम दे देती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, अब यहाँ पे उसने ना ये ए एन पी की न्यूज़ थी, आपको पता है ना ये वाली। हाँ, बल्कि सीपीआई की न्यूज़ थी, कोई न्यूज़ थी बड़ी ना। ठीक हो गया। जी। लेकिन उससे पहले देख लें आप, उससे पहले देखें कि इसने क्या किया, इसने प्रीवियस डे की लिक्विडिटी उड़ा दी हुई है, ठीक है। एशिया की लिक्विडिटी भी उड़ा दी हुई है। अभी मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, रेंज कर रही है, ये देख रहे हैं आप। अगर हम थोड़ा इसको, हाँ जी। तो ये अगर हम थोड़ा इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे ना, ये बड़ी प्यारी रेंज हुई है। अभी हमने देखा जी। यार, हम ऑलरेडी किस एरिया में बैठे हुए हैं, हम ऑलरेडी यार हंटिंग एरिया में बैठे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि जिस तरह ये अपना ब्रेक को स्ट्रक्चर करता जा रहा है, जैसे चीजें सारी अलाइन करनी है आपने। पीछे क्या हो रहा है, अभी हम करंट यहाँ बैठे हुए हैं, या लंदन में अभी खत्म होने वाला है, न्यूयॉर्क आने वाला है, क्योंकि एशिया का इसने लंदन में उड़ाया है, लेकिन अभी तक वो बाउंस वापस नहीं मिल रहा इसको। तो वो क्या करती है, यहाँ पे कई हाइपर होके बोलते हैं यार क्या यार गिर नहीं रही है, लिक्विडिटी भी इसने खा ली यहाँ से। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये आपके साथ हो कैसा, लिक्विडिटी भी खा ली है ठीक यार हो गया। पीछे। हाँ पीछे भी यार एरिया था, स्पाइक लगी हुई है, एरिया अच्छा है, क्यों नहीं गिर रहा। पूरा लंदन, ये बात है, टाइम बड़ा, यानी अभी देखें जो आदमी सुबह फॉर एग्जाम्पल लंदन से ही बैठा हुआ है, सुबह आपके 8 बजे लंदन के आप बैठे हुए हैं, वो लंदन पूरा क्लोज हो जी। गया है, न्यूयॉर्क आ गया, लेकिन आपकी आपकी ट्रेड फेवर में नहीं जा रही। कि न्यूज़ आई थी, न्यूज़ आगे न्यूज़ आनी है, आपको भी ये फिक्र है कि यार 6:30 पे न्यूज़ आनी है, अभी मालूम क्या बनेगा। लेकिन आपके पास लॉजिक होना चाहिए यार, न्यूज़ ऊपर नहीं जा सकती है, क्योंकि कोई लॉजिक होता है न्यूज़ का। न्यूज़ हमेशा क्या करके न्यूज़ में मैनिपुलेट करती है। यार ये इतना प्यारा सिनेरियो बना हुआ है, यहाँ से प्राइस मार मार के ऊपर जा रही है, प्राइस को जो ऊपर लेके जा रहे हैं, इसका मतलब है प्राइस अभी ऊपर जाने की बजाय नीचे गिरने वाली है। ये इसको जो लेके जा रहे हैं, ये समझे कि कमान में तीर को टाइट किया जा रहा है। उससे पहले हमारा क्या हो गया कि हमारा नंबर वन रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, लिक्विडिटी ने हंट कर ली है, लेकिन नीचे नहीं गिर रही, ऊपर ही जाई जा रही है। नंबर टू, ठीक रेंज हो बननी गया। शुरू हो गई है, नंबर टू रेंज बननी शुरू हो गई है। जैसे ये रेंज बननी शुरू हो गई है, अब ये पता है आपको, यार न्यूज़ भी है, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे यार मेरा जो ना, जो मेरे पॉइंट में आ रहा है, प्राइस अभी यहाँ पे ना कुछ ना कुछ करने वाली है। तो हम क्या करते हैं, अभी हम जाते हैं स्मार्ट टाइम फ्रेम पे, एक मिनट ठहरें।
अच्छा, अभी ये देखें, एक मिनट, पता नहीं सेशन क्यों नहीं ओपन हो रहा है इसका। अच्छा, अभी ये क्या है, अभी ये पूरी इसने रेंज बनाई हुई है हमारे पीछे। जो हाई है वो भी नज़र आ रहा है हमें, यहाँ पे कहीं हाई बना होगा। हाँ ये है। ठीक हो गया। अच्छा, ये हाई बना हुआ है हमारे सामने पीछे, कि उसने उड़ा दिया था। ठीक हो गया। अभी प्राइस देखें, ये हमारे पास है प्राइस है अभी। तकरीबन यहाँ पे मेरे यहाँ से न्यूयॉर्क ओपन हुआ है, यहाँ कहीं, हाँ यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे ओपन हुआ है न्यूयॉर्क। और ये आधा घंटा जना ये मूव कर रही है अभी, ठीक है। अभी आपको ही मालूम है कि ठीक हो यार गया। ये एक रेंज बन गई हुई है। करंटली रेंज भी बन गई है पूरी, करंटली रेंज बन गई है पूरी, है ना, ये देखें। हाँ जी। अभी प्राइस कुछ ना कुछ तो अभी तेजी है यहाँ पे, अभी हमें सेटअप तो नहीं मिला, लेकिन हमारे पास एक सिनेरियो है कि यार, कि न्यूज़ आने वाली है, और जिस तरह ये रेंज बनी हुई है, ये लाजम एक दफ़ा मैनिपुलेट करेगी, जिस तरफ ये मैनिपुलेट करेगी पहली मूव देगी, समझे, वही हमारी मैनिपुलेशन होगी। इसने क्या किया, इसने रेंज को तोड़ा यहाँ पे आके, यहाँ तोड़ा इसने, और ये स्पाइक लगाया, मैनिपुलेट किया, और उसके बाद नीचे भाग गई है। ये 1 मिनट की कैंडल है, यहाँ पे क्लोज हो गई है, अगर यहाँ क्लोज हो गई है। ठीक हो गया। अभी ए जो ये तो पी, हाँ जी बोले। ये हमें न्यूज़ से आइडिया होगा कि आज के दिन नहीं 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 नहीं, ये मैनिपुलेशन मैं होगी। अभी, ये भी मैं उस तरफ भी आता हूँ, ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये सेटअप कभी आ जाए ना, न्यूज़ के पास भी आ जाए, तो फिर हमें क्या होता है, फिर हमें जी। रेफरेंस पॉइंट, कई सेटअप ऐसे होते हैं वो न्यूज़ से पहले पहले ना बड़े प्यारे सेटअप देते हैं। सेटअप देने के बाद वो फिर स्पाइक मारते हैं, और उसी स्पाइक में ही हमारी जो एंट्री आ जाती है बड़ी भाई, मतलब ये तो इसने एक दफ़ा लंबी स्पाइक मार दी है इसे। कि दफ़ा ऐसा होता है जी। कि सेटअप देने के बाद न्यूज़ बड़ी फेवर में रहती है, मसलन कि यहाँ पे वो क्या करेगी, यहाँ पे ऐसे लैंडिंग कर लेगी वो अपनी पहले ही, न्यूज़ से पहले पहले, ठीक है। उसके बाद वो हाँ। सेटअप देगी, सेटअप पे क्या होगा, टच करेगी, वो फौरन नीचे भाग जाएगी। ऐसा भी होता है। सम टाइम क्या होता है, सम टाइम वो वन ओनली वन रेफरेंस देती है, कि पीछे हमारे पास एक तो हाई उड़ा दी है, दूसरा अभी के रेंज में चल रही है, लेकिन सेटअप नहीं दिया यहाँ पे, जो हमारा वही जो MSS का सेटअप होता है वो यहाँ कहीं नजर नहीं आया। लेकिन क्या किया उसने, ऑलरेडी अपना हंटिंग एरिया में थी, स्पाइक लगाया और नीचे भाग गई। ऐसी सूरत में क्या होता है, ऐसी सूरत में जैसे 1 मिनट की कैंडल क्लोज हुई है, 1 मिनट में आपका न्यूज का भी ना पूरा पॉइंट आ जाता है। अगर तीनों न्यूज़ें जो ना, अगर आपकी फेवर में डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं। किसकी सीमत में, डॉलर ठीक हो स्ट्रॉन्ग गया। हो गया है, क्योंकि वहां पे आप ग्रीन नजर आए कि तीनों न्यूज़ें, ये तीन तीन न्यूज़ें थी उस टाइम CPI की ना। तो या एन पे नॉन फार्म पेरोल की थी, या बल्कि नॉन फार्म पेरोल की नहीं, इसकी कौन सी डेट है ये, 13 तारीख, हाँ ये CPI की न्यूज़ थी ना। तो तीन न्यूज़ें, तो जी। तीनों के तीनों ग्रीन आई थी, जिसकी जिसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि प्राइस ने मैनिपुलेट करने के बाद नीचे यहाँ पे क्लोज हुई है। आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं न्यूज़ पे। और आपको पता है यार, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया है, और गोल्ड को वो किस तरह लेके जा रहा है, देखें। ये टाइम जो होता है ना, ये टाइम आदमी के, उस टाइम आदमी के जेहन में चल रहा है यार, वापस ना आ जाए, ये ना कर ले। लेकिन आपने फौरन न्यूज़ को देखना है, 10 या 15 सेकंड के बाद न्यूज़ अपनी डाटा शो कर देती है। आप जैसे 1 मिनट खत्म हुआ है, आपको मालूम होगा, इससे पहले पहले आपको डाटा मालूम होगा कि डाटा यहाँ ग्रीन आ गया है। इसका मतलब जैसे ही 1 मिनट की क्लोज होती है, जितनी अगर आपके नज़दीक आती है, आप उतनी आपके लिए अच्छी है। एंट्री आपकी उसी 1 मिनट के ऊपर होगी असल। आपकी अगर कैंडल यहाँ क्लोज होती है, तो आपका एसएल इसी 1 मिनट के ऊपर होगा। नीचे हुई है तब भी आपका एसएल यहाँ पे होगा। आप यहाँ ट्रेड लें, यहाँ पैसा लगाएं, मनी मैनेजमेंट को ठीक फॉलो हो रखें, गया। यकीन करें, यहाँ देखें आपका सुकून के साथ 1%, 2% सुकून से बन जाता है। मतलब डेढ़ की क्लोजिंग प्राइस कम से कम, इतना बड़ा एसएल के साथ भी आपको कम से कम 1/4 इसने रिस्क बार दिया था। अभी हम आ जाते हैं, जो सेटअप हमें क्लियर नजर आते हैं सेशन में, उस तरफ आते हैं। ठीक हो गया।
15 मिनट। ये देखें, ये एग्जांपल थी, मैं बोला जो आपके साथ शेयर करूंगा, ये देखें। अब ये देखें, यहाँ पे एशिया ने अपना हाई लो जनरेट किया, देख रहे हैं आप? ये जी। येलो बॉक्स नजर आ रहा है आपको? यहाँ पे एशिया हाँ ने अपना, हाँ। हाँ, अपना हाई लो जनरेट किया। उसके बाद जैसे लंदन ओपन हुआ, उसने क्या किया, उसने एशिया का लो भी उड़ाया और उसने प्रीवियस डे का लो भी उड़ाया। ऐसे ही है, पूरा लंदन वो यहाँ पे करता रहा। बिल्कुल। पूरा लंदन वो यहाँ करता रहा। उसके बाद क्या किया, तकरीबन लंदन खत्म होने से पहले पहले यहाँ पे उसने अपना ये जो साइन दिया, 3 बार कैंडल का ये दिया था, क्लियर हो गया। यहाँ पे उसने M1 पे हाँ सेटअप भी दिया था, बल्कि ये हमने ट्रेड शेयर भी की थी, हमने यहाँ पे ट्रेड भी ली थी, हाँ याद आया मुझे। तो अभी देखें यहाँ पे, ये देखें सेशन की AMD बन गया। ये सेशन में क्या हुआ, ए बना, ये रेंज बनी, ये मैनिपुलेट हुआ ये सेशन, और ये सेशन क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सम टाइम ऐसा भी बड़ा प्यारा बनता है, ये सेशन बता रहा है, इस सेशन में हमारा रेफरेंस नंबर 1 सेशन का लो भी उड़ गया, रेफरेंस नंबर 2 प्रीवियस डे का लो भी उड़ गया, और रेफरेंस नंबर 3 उसने ये पूरा एम जो उसने बनाया मैनिपुलेट किया एम इसमें लंदन में, ये देख लें आपके सामने, ये पूरा उसका जो विक दिखे ना, अगर लो को उड़ाया। अगर हम इसको थोड़ा सा देखें, H1 में देखें, तो हमें कुछ ये इस तरह नजर आएगा। यही था ना एरिया, H1 की बिल्कुल ये यही नहीं था। थी, हाँ, ये उसने विकें मारी, देखें विकें बता रही हैं H1 की, कि यहाँ नीचे से भाई इसको ऑर्डर मिल रहे हैं। और ये देखें, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया सारा, हाँ। बिल्कुल कितना प्यारा क्लियर हुआ, क्लियर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये है सेशन का बिल्कुल। AMD, बस सेशन पूरा सेशन में ये AMD बना है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाए, ये भी बल्कि वही सेटअप है, ये सारे वही जो जैसे गोल्ड में आया था सेम ऐसा बना, न्यूज़ का इफेक्ट पड़ा, न्यूज़ से गिराया इसको। हाँ, ये एक है मेरे पास, ये देखिए, ये प्लेयर आया है, ये प्लेयर आया है। अभी यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी इसने क्या कर दिया, इसने एशिया का, अभी एशिया रेंज कर रहा है, लेकिन एशिया में स्टार्टिंग से पहले ही बल्कि उसने क्या किया, उसने अपना प्रीवियस डे का हाई उड़ा दिया। ठीक हो गया, रेफरेंस हो गया आपके पास क्लियर। जी। अभी आपको देखें, ये रेंज करनी शुरू कर दी है इसने, एशिया में रेंज करनी शुरू कर दी है। और अभी आप जब देखोगे यार, ये तो M15 में बड़ा प्यारा, इसने अपना हाई उड़ा दिया, रेफरेंस 1 शुरू हो गया, रेफरेंस 2 भी बन रहा है, कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये कोई ना कोई मैनिपुलेशन करेगा ये लाजम, अगर नीचे, अगर ऊपर जाना है तो नीचे की तरफ विक मारेगा, अगर ऊपर जाना तो ऊपर की तरफ विक मारेगा। हम 5 में देखते हैं, ठीक हो गया। ये देखें M5 में भी इसने ब्रेकआउट स्टिक कर दिया है। देखें, ये पूरा हमें इसने हाई उड़ा दिया था, और रेंज करता हुआ यहाँ पे ये सेटअप बनाने लगा। अभी ये क्या कर दिया, अपने से प्रीवियस हाई उड़ाया, उसके बाद साथ ही इसने प्रीवियस करंटली लो जो है हमारा, जो सेटअप होता है, जो हमने पढ़ा भी हुआ है, हम्म। तो याद होगा, यही जो है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें कितना प्यारा इसने सेटअप बनाया, और ये इसने ब्रेक कर दिया, इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। इसके बाद ये कहीं भी जब यहाँ पे आए, हम इसको ले सकते हैं, लेकिन मैं साथ ये भी बोला कि सम टाइम ये मौका देता ही नहीं है। ये जैसे ही कैंडल क्लोज करता है, तो मैं आपसे बात शेयर भी की थी कि मैं कैंडल की क्लोजिंग पे जैसे देखा ना बिल्कुल। इसने कर दिया, मैं एंट्री ले लेता हूँ। क्योंकि मार्केट है भाईजान, ये सम टाइम हाथ नहीं आती है। ये देखें, अगर मैं यहाँ ट्रेड ली थी, उसने पूरा लंदन, उसके बाद न्यूयॉर्क तक मुझे अच्छा प्रॉफिट दिया। वापस टेस्ट करने इसको आया ही नहीं है, क्योंकि तेजी आ गई थी, सेटअप बना, उसने कैंडल से ब्रेक किया। मैं अगर यहाँ ट्रेड ना लेता तो मैं इसका वेट करता था टेस्ट करने के लिए, वापस आते ही ना, तो मेरा एक पूरा एक दिन जो है ना, मेरा सिनेरियो वो खराब हो जाता। तो क्या हो गया ऐसे में आपको? वो ऐसा भी
हो सकता है ना कि बंदा पहले लो रिस्क के साथ ले ले, अगर वापस आ जाए तो फिर थोड़ा और ऐड कर मैं ले। बिल्कुल, मैं करता ही इस तरह हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं दो ट्रेड लेता हूँ, लेकिन दोनों ट्रेडों में मनी मैनेजमेंट लाजम होता है। ये नहीं है कि मैंने एक अगर ट्रेड यहाँ से ले ली है तो उसका अगर एसएल यहाँ लगाया तो वो उस मनी मैनेजमेंट के हिसाब से होगा। दूसरी ट्रेड जब यहाँ पे आएगी तो उसका एसएल भी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से होगा, लेकिन उसका एसएल छोटा होगा, जानदार होगा, लाट बड़ी होगी। इसका एसएल बड़ा है तो उसकी लाट छोटी होगी। क्योंकि अगर ये गैप इतना है तो दोबारा वापस आ सकती है, तो वो जो दूसरी ट्रेड होगी वो मेरी सबसे बेस्ट होगी, क्योंकि उसमें मेरा एसएल छोटा होगा, इसके ऊपर होगा। लेकिन मैं देखता हूँ हाँ उसको जी। M1 पे लाजम इसने सेटअप बनाया होगा। M5 है ना, एम आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, हाँ ये ये बिल्कुल। कैंडल ने, ये पूरी कैंडल ने इसको यहाँ क्लोज किया हुआ है, इस कैंडल को इंगल्फ किया हुआ है। लाजम M1 में सेटअप बना होगा, कि मैं अभी चेक कर लेते हैं। M1 में भी तकरीबन चांस उसने दिया ही नहीं है उसने ना। वही मसला कि जब वो गिरना शुरू हुआ है हाँ ना तो दिया ही नहीं है। लेकिन M1 में आप एक एक काम और करना हारून भाई, आप जब भी जी। अपने सिस्टम पे, आप सिस्टम पे करते हो या मोबाइल पे करते हो आप? सिस्टम पे एनालिसिस करता हूँ मैं। बेहतरीन है। सिस्टम पे क्या होता है, सिस्टम पे जब भी आप किसी पेयर, मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ एक पेयर बहुत आपके लिए नफ है। क्योंकि एक पेयर के जब आप जी। तीनों टाइम फ्रेम अपने सामने लगा लोगे ना आप, M1 का, हाँ M5 का, M15 का, तो आपसे सेटअप मिस नहीं हो सकता। जी। क्योंकि M1 में क्या होगा, M1 में आप देख रहे हो यार स्पाइकिंग ऊपर की तरफ जा रही है, कंफ्यूज कर देगा सम टाइम। लेकिन अगर आप पीछे देखा यार नहीं। नहीं इसने लिक्विडिटी हंट की हुई है, ये मेरे हंटिंग एरिया में है, ये मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, तो फिर तो आप मार नहीं खाओगे। लेकिन अगर जो नए हैं जिनको अभी इतना मसला कि उनकी ग्रिप नहीं है, तो वो क्या होगा, वो यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या होता है कि जी। तीनों टाइम फ्रेम जब आपके पास होंगे ना, M1 का होगा, M5 का होगा, M15 का होगा, तो आपको ये चीजें बड़ी प्यारी, हाँ नहीं यार M1 में कुछ और है, M5 में तो वाकई यार ये गिर रहा है, M15 में तो क्लियर होगा यार, बना दिया है। तो ये तीनों सेटअप जो होते हैं ये मेरे एंट्री मेथड के हैं, एंट्री मैं इन तीनों पे लेता हूँ। बाकी जो बड़े टाइम फ्रेम है वो आप समझ लें कि वो एरिया को रिफाइन करने के लिए कि हाँ एरिया कहाँ कहाँ आ रहे हैं, वहाँ पे अगर ये तीन सेटअप बनते हैं, M1 में बन जाए, M5 में बन जाए, M15 बन जाए, तो हम वहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। जैसे ही से देखो ठीक ये अपना, होता ये है। यहाँ पे लो, ये देखें, ये जैसे इसने ये अपना ये लो जो ब्रेक किया है, अगर देखा जाए तो उसको हम्म। यहाँ पे आकर ना इसने, इस कैंडल ने M1 में ये था कि इसने यहाँ पे आकर हमें एंट्री दे दी थी। क्योंकि इसने क्या किया, इसने प्रीवियस जो अपने M1 के हाई थे वो इसने क्या कर दिए, इसने उड़ा दिए हैं। उड़ाने के बाद क्या किया इसने, वापस आई है, इतनी तेजी से साथ मूव आई है यहाँ से, पलटी है कि उसने जो करंटली जो इसका लो था ना वो भी उड़ा दिया इसने। लेकिन जब हम इसको मजीद रिफाइन करते हैं, जब आप कैंडल को कर रहे होते हैं, तो मैंने आपको एक बताया, 3 बार फ्रैक्टाइल का बताया कि नहीं बताया लेक्चर आपको, जी। बताया हुआ ना। तो थ्री थ्री बार में हम फिर थ्री हम बार फैक्टर है, मुझे अगर दोबारा बता दें, मुझे थ्री याद नहीं आ थ्री रहा। बार फ्रैक्टाइल में ये होता है कि आप फिर मार्केट के साथ कैंडल बाई कैंडल मूव कर रहे होते हैं। आपको जब मालूम हो गया ना कि यार एरिया, फॉर एग्जाम्पल ये समझे कि हम लाइव मार्केट में काम कर रहे हैं ना, हमें इतना मालूम जी। हो गया कि पीछे इसने अपना प्रीवियस हाई उड़ा दिया है, ठीक है, और मार्केट अभी जो है ना हाँ हमारे हंटिंग एरिया में है, एशिया और लंदन ओपन होने वाला है, ठीक है ना, हमें ये मालूम है। जी। अभी जैसे ही वो अपना करंटली अपना हाई उड़ाएगी ना, तो हमने देखना है कि कौन सी ऐसी कैंडल है जिसका राइट और लेफ्ट शोल्डर है ना उससे नीचे हो, उसका हेड ऊंचा हो, वो हमारे क्या होंगे, स्विंग हाई होंगे। इसी तरह कौन सी कैंडल है जिसका उल्टा हेड मसन नीचे है और उसका राइट और लेफ्ट शोल्डर उससे ऊपर है, वो हमारा स्विंग लो होगा। तो वो फिर क्या करते हैं, हम टाइम ठीक फ्रेम हो को गया। इस तरह देख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी अब मैं आपके सामने बात करता हूँ,
अब ये देखें, ये कैंडल आपको नजर आ रही है, इसकी वीक ऊपर है और इसकी राइट और लेफ्ट जो है, जो बॉडी है वो दोनों नीचे है। मतलब ये इसका हेड हो गया, ये इसके दोनों राइट और लेफ्ट शोल्डर हो गए। इसका मतलब ये हमारा स्विंग, करंटली स्विंग हाई हमारा ये है। ठीक हो गया। क्लियर नजर आ रहा है माउस की हरकत, ये देख रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। ये क्लियर, मसलन कि राइट, ये हमारा करंटली हाई हो गया। इसका मतलब सबसे पहले इसने ये ब्रेक किया, अभी देख रहे हैं इसके बाद कोई भी स्विंग हाई नहीं बना। हाँ, यहाँ पे आकर ना इसने ये देखें, ये इसने टॉप पे जाके ये देखें, ये कैंडल ऊंची है, इसकी राइट। राइट और हाँ लेफ्ट बॉडी जो है नीचे। ये हमारा करंटली क्या हो गया, हमारा स्विंग हाई हो गया। मसलन पहला स्विंग हाई ये था, उसके बाद स्विंग हाई ये हो गया। अब इसके बाद में देखना कि कोई जी। हमें ऐसा लो मिल जाए, करंटली लो मिल जाए, लो मिले और उसके बाद हमें दोबारा जो है मौका मिल जाए। क्योंकि हमारे सामने क्या हो गया, हमारे सामने इसने स्टॉप हंटिंग कर दी है, हंटिंग एरिया में है। अभी हमने कोई ऐसा देखना कि जिसमें ये अपना लो ब्रेक करे और हम इसमें एंटर हो जाएं, ठीक है? तो उसके लिए देखें आप, मैं हाँ, दिखाता हूँ आपको, ये देखें यहाँ पे हमें, जैसे ये देखें ये कैंडलें उसमें नीचे ये, जा रही हैं, हाँ, ये बड़ी विकली जो है ये हमारी उल्टा सर इसका हेड हो गया, और ये वाला क्या हो गया इसका, ये शोल्डर हो गए। अब ये हमारे पास करंटली जो स्विंग लो बना जी। है वो ये बना है, ये वाला, ठीक हो गया। अभी जैसे हाँ ये लो इस बॉडी ने पूरा ब्रेक किया तो हमारी पहली एंट्री यहाँ बनती थी। देखें आप, जब तीनों आपके पास चार्ट होंगे ना, M1 के, M5 के, M15 के, तो फिर आप बड़ा प्यारा उसके साथ प्ले कर रहे होंगे, आप उसके साथ सुकून के साथ, यार नहीं मेरा ये टाइम है बड़ा इंपॉर्टेंट है, हंटिंग प्राइज आई हुई है, मैंने इंटर होना है। अभी मुझे बताएं, आपने देखा इसको रिफाइन किया तो आपने एंट्री ढूंढ ली ना, आपने बिल्कुल यहाँ पे ढूंढ लिया आपने। हाँ जी, हाँ जी। ये है बॉडी पूरे साथ क्लोज, जैसे क्या किया, इस लो को, ये जो स्विंग बना, कंट्री स्विंग लो बना था, इसको ब्रेक कर दिया, बॉडी के साथ कर दिया, ठीक है? उसके बाद क्या जी हुआ, प्राइस, प्राइस ने अगली कैंडल में ऊपर गई है और ये शाइन साइन भी दे दिया कि यार वाकई यहाँ पे जो सेल सेल साइड ऑफर है वो बहुत ज्यादा है, बाय साइड ऑफर जो है वो बिल्कुल नहीं है। बाय गए थे लेकिन दोबारा ले आए इधर। उसके बाद कैंडलें मोस्टली जो है वो क्या हो रही हैं, ब्लैक हो रही हैं और बॉडी के साथ डाउन हो रही हैं, नीचे हो रही हैं। उसके बाद इसने फिर जी। आके दोबारा करंटली अपना स्विंग हाई ये बनाया, ये देख रहे हैं, ये बनाया इसने, हाँ यहाँ के बाद ये हाई बनाया। उसके बाद फिर क्या किया, इस करंटली स्विंग हाई के बाद ये लो था, ये इसने ब्रेक कर दिया, ये हाई बनाया, फिर उसके बाद देखें प्राइस नीचे जाती जा रही है और आके उन्होंने ये लो भी तोड़ दिया। अगर हम मूवमेंट वाइज देखें तो हमारी एंट्री एक यहाँ बनती थी। अगर हम कैंडल वाइज जो मैं पढ़ाया मैंने, थ्री बार फैक्टर है, तो हमारे ये देखें हमें इसकी हाफ से भी ज्यादा हमें यहाँ पे एंट्री मिल गई है, जो हमारा असल यहाँ पे था। क्योंकि हमें मालूम हो गया कि पीछे यहाँ से अपने हाई उड़ा दी है, हाई उड़ा दी है और ये एरिया है। अभी हमने यहाँ पे कोई भी मूव मिल जाती बिल्कुल है बिल्कुल। जो स्विंग लो को तोड़ती है, तो समझे वो हमारा सेटअप होगा, वो हमारा, जैसे इसने स्विंग लो बनाया उसके बाद प्राइस ऊपर गई है और इसको ब्रेक कर दिया, यही हमारा सेटअप था। बस ये कुछ इस तरह शो होगा, फिर साइन वही रहेंगे कि यहाँ जी से, फॉर एग्जाम्पल ये स्विंग हाई था, ये इसका लो बना, ये यहाँ से ये प्राइस गई है, उसके बाद क्या किया इसने, ये लो बनाया, ये हाई बनाया और यहाँ पे ब्रेक कर दिया, और उसके बाद करती करती ये स्विंग लो इसका दूसरा दूसरा ये आया, उसके बाद ये लो बना, हाई बना इसका, और ये प्राइस जा रही है। ये देख लें वही हो गया हमारे पास जो हमें पढ़ाया है कि हमें क्या चाहिए। इसने क्या किया हम्म। यहाँ पे, इसने ये क्या किया, इसने सारी, इसने लिक्विडिटी ग्रैब, जो लिक्विडिटी यहाँ पड़ी हुई थी ना, बाय स्टॉप लिक्विडिटी, वो सारी इसने क्या किया, स्टॉप हंटिंग की, यानी ग्रैब किया उसको। उसके बाद क्या किया इसने, आके इसने यहाँ पे MSS बनाया, यहाँ पे आके, ठीक हो गया। ये MSS जैसे ही इसने ब्रेक किया इस कैंडल ने, हमारी एंट्री यहाँ बनती है। अगर कैंडल नहीं है तो देखिए यहाँ स्विंग लो बना है, इसने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अभी उसके बाद इसके रीटेस्ट का वेट करना है, तो वो मैं पहले बता चुका हूँ, अगर वापस नहीं आती है प्राइस तो आपने फिर वहीं पे, तो बेहतर है कि हम इसी बॉडी पे, M1 की बॉडी पे ले लें। M5 पे यहाँ नीचे जी। बननी थी एंट्री, ठीक है ना? M15 पे भी कुछ और साहब होगा। तो ये क्या था, ये सारा हमारा AMD मॉडल था जो हमें इस तरह नजर आ रहा था। M1 में, M5 में कुछ और था और M15 में कुछ और था। ठीक हो गया। ये मॉडल इतना प्यारा काम करता है, इस पे आपकी ग्रिप बन गई ना तो समझे आपको जरूरत ही नहीं है। आप इसको चाहे M15 पे लगा लें, M15 पे लगाएंगे तो आप बड़े प्यारे आपको आप इस पे थोड़ा आप काम करेंगे ना, आपको आप पीछे आपको पूरी हिस्ट्री में आपको बड़ी चीजें नजर आएंगी आपको। मार्केट करंट चल रही होगी उसमें भी हम देख रहे हैं, मार्केट करंट चल रही है, इसमें क्या चीज आ रही है। ठीक अब हो गया, ठीक हो गया। इसमें तो बल्कि मैं वो बता चुका था, कल के लेक्चर में बता चुका था, ये देखें वो जो मार्किंग मैंने की हुई थी देख लें, उसी में देख ना वही हुआ ना सीन जो मैं बता रहा हाँ था। हाँ हाँ। और बल्कि आपने 2 दिन पहले भी बोला था भाई, हाँ स्विंग, और ये देखें वही स्विंग इसका, अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखें H4 का ये स्विंग हाई था, ये ला, ये देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल स्विंग लो था बिल्कुल।
ये स्विंग लो था, ये स्विंग हाई था, ये इसने ब्रेक कर दिया, लिक्विडिटी खाई है, लेकिन अभी इस लिक्विडिटी को खाने के बाद ये एरिया यहाँ से गिर सकती है प्राइस ना। जी। और हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि यहाँ पे अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो हो सकता है प्राइस, अभी लोग ये हो रहे हैं यार, ये प्राइस ने अपने ये जो ये मूवमेंट है, लोग सब जितने प्राइस एक्शन है ना, वो सारे यहाँ पे बैठे हुए थे। ये देखें, ये मूव अच्छी है, यहाँ से गिरा तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ने रिफाइन किया हुआ था यहाँ पे, ये देख लें। हाँ जी, हाँ जी। प्राइस एक्शन यहाँ पे रिफाइन करके बैठे हुए थे कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे आके ना ये टच हुआ था कल। कल वो प्ले हुआ, क्योंकि सारी बात देखिए, अगर ये इतने प्ले ना ना हो तो सारे प्राइस एक्शन वाले फिर छोड़ दें ये मेथड। मार्केट मैनिपुलेट हाँ करती है। सब लोगों ने कल यहाँ प्रॉफिट लिया बनाया, और अभी वो जिन्होंने लॉन्ग बोलो यार इतनी मूव हुई है तो हम इतनी कैश करनी है, उनका यहाँ ब्रेक इवन हो गया, यहाँ सेल कर दिया होगा इसने, और उनको बाहर निकाल फेंका। अभी आते हैं हम आईसीटी वाले। आईसीटी वाले क्या होते हैं, वो बोलते हैं यार नहीं यार लिक्विडिटी हंट होनी है, लिक्विडिटी देखें ये हंट हुई है। अब ये लिक्विडिटी से हंट कर दी है, हमारे लेक्चर के दौरान ही कर दी है इसने, ये देख रहे हैं, बिल्कुल। लेक्चर के दौरान ही बिल्कुल कर दी है। बिल्कुल। अभी हमारे पास पीछे जो एरिया है, हाँ अब यहाँ से प्राइस भी गिर सकते हो, लिक्विडिटी हंट हो गई है, क्योंकि जो H4 का जो हाई था वो हंट हो गया है। यहाँ से गिर जाए या यहाँ से गिर जाए, ये हमारा सारा क्या है, हंटिंग एरिया है। अभी हमने यहाँ पे अपनी मनी मैनेजमेंट को रख के हमने ट्रेड को जाया नहीं करना, क्योंकि ज्यादा डर ये होता है कि यार प्राइस यहीं से गिर गई तो मैंने जो इतना वेट किया था वो यहाँ तक नहीं आई, क्योंकि ये इनवर्जन फेयर वैल्यू गैप है एट डेली का। अच्छा एरिया ये देखें, ठीक हो गया। ये देखें, ये था इनवर्जन वेरी वैल्यू गैप। जब प्राइस यहाँ पे आई उसको रिस्पेक्ट किया, तोड़ने के बाद उसको इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद भी दोबारा इसी एरिया को आके ये रिस्पेक्ट करिए, हमारा क्या बनेगा, इनवर्जन फेयर वैल्यू गैप बनेगा। बड़ा प्यारा ये काम करता है, लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए, पेशेंस, हौसला चाहिए। प्राइस देखें जा रही है, इसने आज का जितना भी है आप देख लें सर, ये वही जो हमारा ये देखें, ये हमारा एरिया था, बड़ा प्यारा प्ले हुआ, कल भी टच हुआ, हम्म। लोगों ने प्रॉफिट लिया, उसके बाद दोबारा फिर आज इसने उसी एरिया को टच किया और ये भाग गई है, उसने अपने प्रीवियस हाई सारे उड़ा दिए हैं, बल्कि इसने अपना H4 का लो भी उड़ा, हाई भी उड़ा दी है। तो अभी जो हमारे पास मार्केट है, मार्केट सिनेरियो क्या है, वही है कि जब प्राइस निकलती है तो अपने लो हाई बनाने के बाद लाजम इंटरनल लिक्विडिटी, ये भी इंटरनल लिक्विडिटी है, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। जब एक्सटर्नल से आई थी तो इंटरनल इसने यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट की, नीचे भाग गई, ये खाई, उसके बाद वापस आ रही है, अभी जो जहाँ पे जनरेट की थी अभी उस सब उसको खाएगी, खाने के बाद दोबारा फिर नीचे भाग जाएगी, ये जो एरिया है इसको उड़ाएगी। और यही हम देख रहे हैं लॉन्ग टर्म ट्रेड, यहाँ पे जो ट्रेड हमें मिलेगी वो हमारी लॉन्ग टर्म ट्रेड होगी, कम अज कम वो जैसे ये देख रहे हैं ना आप, एक दिन दो दिन मार्केट गिरी है, तो ये भी दो तीन दिन मार्केट नीचे हाँ गिरेगी। जी, हाँ जी। और ये एरिया, ये वाला एरिया यहाँ तक हम देख रहे हैं इसको, इस लिक्विडिटी का देख रहे हैं हम इसको। अच्छा अभी हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। अभी जैसे कि ये हमारे आज के सेशन में यूरो यूएसडी जो है, उसमें प्रीवियस डे लो लेके ये सीधा ऊपर की तरफ ही है। हाँ तो जी, जब ऐसा सिनेरियो आ जाए तो इसमें हम फिर न्यूयॉर्क में कैसे एंट्री लेंगे? यहाँ पे देखिए आज मैंने एंट्री ली भी है, बल्कि यूरो की बनिस्बत जीबीपी ने बड़ा प्यारा सेटअप दिया था, तो ये दोनों है कोरिलेशन नहीं, सेटअप है। मैं न्यूयॉर्क की बात कर रहा हूँ। न्यूयॉर्क की, अच्छा न्यूयॉर्क में ये होता है कि अभी ये जो लंदन ने पूरी मूव दी है ना अभी, अभी न्यूयॉर्क में क्या जी। होगा, प्राइस हमारे ऑलरेडी इस हंटिंग एरिया में पहुंच गई हुई है। हो सकता है कि ये दोबारा अपना 50% की रिट्रेसमेंट करे, ये जो इसने हाई तोड़ा है इसकी रिट्रेसमेंट करे, तोड़ने के बाद हम्म। दोबारा फिर जाए, हमें न्यूयॉर्क में जाके, न्यूयॉर्क में जाके हमें दोबारा फिर सेटअप दे, और जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं सोच के यार इसने लिक्विडिटी खा ली है और ये यहाँ से गिर रहा है, उनके ये एसएल दोबारा करेगा और यहाँ पे आके हमें फिर सेटअप देगा। न्यूयॉर्क में अगर सेटअप मिल गया तो ये फिर अच्छी मूव देगा हमें, इस फिर हमने इसको इस तरह देखना है। अभी यहाँ पे जो, अभी देख लेते हैं कि ठहरे हैं, इसको हम मन में देखते हैं। एक चीज नोट रखना, जाते हुए मूवमेंट जैसे ये नजर आई ना से, आते हुए इसमें वो दम खम जी। नहीं है।
देख रहे हैं आप? हाँ हाँ ये हाँ भी हाँ। ये भी नोट करना है आपने। ये चीज़ों को नोट करना है आपने कि यार इसने एरिया तो उड़ाया है इसने, लेकिन उड़ाने के बाद इसमें वापस भी दम खम ऐसे ही आना चाहिए जैसे ये ऐसे की ना, ऐसे तीन चार कैंडल नीचे बने, वो अपने लो को तोड़े, तो वो हमारे लिए सबसे बेहतरीन एंट्री होगी। ठीक हो गया। समझ गया मैं। मसला कि अभी देखें यहाँ तक ये जो लो है, ये लो से ऐसे प्राइस निकली है, और उसके बाद ये देखें जाते हुए तेज आती है लेकिन आते हुए मरती है। यहाँ पे तो देखें कि एक दो तीन हम्म। चार पाँच छः के अंदर तक आई है। हाँ, यहाँ पे आगे थोड़ी तेजी आई है, लेकिन मैं इसको वही मैं कह रहा हूँ कि जब ये मूवमेंट ऐसी आए, हमने अपने सेटअप के साथ ट्रेड लेनी लेनी है। क्योंकि अभी हमारे पास क्या है कि हमने अगर फॉर एग्जांपल मैंने अभी इसको लिया हुआ ना, यहाँ से मैंने इसको जब बाय किया यहाँ से, इन सेटअप से, ये सेटअप जो बने थे इसके बड़े प्यारे सेटअप बने थे, और प्ले भी हुए हैं देखें। अगर ये इसने किया है, और इस पे आके इसने इसको हंट किया, हंट करने के बाद इसने ये अपना प्रीवियस हाई उड़ाया, हाई उड़ाने के बाद ये देखें इसको टेस्ट किया इसने, बड़ा प्यारा सेटअप था। उसके बाद हाँ प्राइस जी। तकरीबन पूरा एशिया रेंज करती रही है, लेकिन यहाँ आके भाग गई है। मैं पहले बोला कि, बल्कि मैं वो एक मैसेज भी दिया था कि टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने जब ले लिया फिर डरना नहीं है, आपने लेके साइड पे जाना है। ये एंट्री मैंने यहाँ पे भी ली थी और यहाँ पे भी ली थी। अभी ये एंट्री के मैंने वाकई टीपी मैंने ना प्रीवियस हाई पे लगाए हुए थे मैंने, वो मेरे हिट हो गए होंगे, यहाँ लगाए थे, निकल गए हूँ बाहर। अभी आपने क्या करना है, अपने इमोशन को, अपने जज्बात को कंट्रोल करना है। सम टाइम क्या होता है कि लोग यहाँ पे फौरन आके ना इंटर हो जाते हैं कि यार यहाँ पे भी से हाई लिक्विडिटी उड़ाई है, अभी नीचे गिर गया। लेकिन हमारे पास रेफरेंस पॉइंट क्या आ रहा है, हमारे पास ये दो रेफरेंस पॉइंट आ रहे हैं। ये भी है H4 का जो हाई उड़ाया इसने, स्विंग हाई उड़ाया है, वो ये भी है इन्वर्जन डेली का, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। अभी इस एरिया के दरमियान साइकोलॉजी आपका टेस्ट लेती है। अभी आप इसको कैसे देखते हैं? मार्केट कहीं भागी नहीं जा रही है। अगर तो ये अच्छा सेटअप देती है, देखो मार्केट जब गिरना है ना तो उसने बताना है अपने आप को कि मैं अभी गिरने लगी हूँ। अभी आप इसको M1 हाँ। पे, अगर M1 पे लेके फौरन यार अभी यहाँ से गिर जाएगी, ऐसा भी नहीं होता है। क्योंकि जिस तरह ये स्पाइक्स ऊपर गई है ना, हो सकता है यहाँ पे आगे दोबारा ये टेस्ट करने के बाद दोबारा यहाँ फिर जाए हिट करे। तो ये एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सारा एरिया हमारा वही है, मैं बीच में कल, मैं बल्कि आज बोला भी था, कल बल्कि बोला था मैंने कि इस एरिया पे अगर आ जाती है, अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं, जैसे इसने M1 में ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है, एक आप एंट्री इस पे लें आप। यही चलो, यही यही देख लेते हैं, देखिए एक मिनट, इस पे कर लेते हैं बात। जी। समझो कि हमारी लाइव ट्रेड ही होने लगी एक हिसाब की ना, क्योंकि जब हमें मेथड चाहिए, हमें मेन चीज़ है। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है लो, ये ला, ये लो अगर ब्रेक कर देती है ना, तो हम इसमें इंटर हो जाएंगे। क्योंकि बाकियों में इतना दम खम नहीं है। ये जो जहां से निकला ना, अगर ये हाँ। लो ब्रेक कर देती है तो हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं। हमारी एंट्री जो यहाँ पे होगी और हमारा एसएल जो होगा वो इसके ऊपर होगा। ठीक है, नंबर एक ये हो गया। अगर पहले हमारी एसएल हिट हो जाती है तो फिर हम उससे बिल्कुल साइड पे हो जाएंगे, हम फिर उसके नेक्स्ट ऊपर वाले एंट्री पॉइंट का ये देखिए इसने वेट बॉडी के करेंगे। साथ, इसने बॉडी के साथ ये क्लोज कर दिया। ठीक है, जी। उससे पहले मैं क्यों नहीं ले रहा था, वो इसलिए नहीं ले रहा था, हम इसका क्या करेंगे, हम क्योंकि सोच रहे हैं कि ये प्राइस जो है ना, प्राइस 2 बार तो हमें देना कम से कम। ठीक है ना, अभी ये हमारी ट्रेड है। ठीक है, जी। अभी देखें हमने इससे पहले देखें, इससे पहले जैसे इसने ये स्पाइक मारा था ना, इससे पहले इसने अपना कोई भी अपना लो प्रॉपर तोड़ा नहीं है। ठीक है, इवन कि यही लो बन रहा था जो इसने आगे प्रॉपर तोड़ा। यहाँ पे अगर हम इसको लो को बोले ये लो, हम नहीं शुमार करेंगे, क्योंकि ये जो मूव है, मूव, इस मूव का ये लो जो है ये जानदार है, ये टूटना ब्रेक है। हाँ, अगर ऐसी हाँ। मूव ना होती, ऐसे ये मर मर के ऊपर जाती, ऐसे जाती, ऐसे ऐसे, और वापसी ऐसे गिरती, तो फिर हम फौरन इसकी लो की ब्रेक के साथ हम एंट्री लेते, और दूसरी एंट्री हम इसके जो फेयरवेल गैप इसने जनरेट यहाँ किया होगा ना, हम वहां पे लेते और फौरन इसके साथ सवार हो जाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीन ऐसा नहीं बना, यहाँ पे सीन बन गया है दूसरा कि प्राइस ऊपर जाते हुए तेजी में गई है और आते हुए आसा सा ठीक आ है। रही है। तो फिर जहां से तेजी निकली है ना, हमने फिर उस लो का वेट करना है।
ये लो उसने ब्रेक किया, हम इसमें एंटर हो गए हैं। अभी ये हमारा एसएल है, ये हमारा टीपी है, समझे, हमारी लाइव ट्रेड जा रही है। और यहाँ अगर देखें हम इसको M50 में देखें, ये हमारी ट्रेड जो है ट्रेड यहाँ तक जानदार है, आगे हमारी रिस्की ट्रेड है, क्योंकि यहाँ आने के बाद हो सकता है यहाँ से ये वापस फिर पलट जाए, या ये ट्रेड हो सकता है सीधी चली जाए। क्योंकि अभी हमारे पास जो पीछे आ रहे हैं रेफरेंस पॉइंट वो ये आ रहे हैं जो हमें कंफ्यूज कर रहे हैं कि इसने हमारे ये तो हाई उड़ा दिया H4 का, क्या ये भी यहाँ शानदार एरिया है। देखा जाए तो इसका फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है करंटली जो है, H4 का भी, डेली का भी। तो यार क्यों ना हम इसको यहाँ तक वेट करें, यहाँ से जाए तो वो सही है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखने हैं, लेकिन जब आपने एंट्री लेनी है तो सारे सिनेरियो मिला के आपने लेनी है। आपने आपने यहाँ पे एंट्री ली है, आपने रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर रखना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका 2% हिट होता है, आप उससे बाहर निकलें और दोबारा इस एरिया का वेट करें। अगर यहाँ पे लगी हुई है, आप 20%, आप वही जो मैं बताया हुआ है 80% क्लोज कर दें, बाकी 20% चलने दें आप। ये बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि हमारे पास समझ रेफरेंस गया। पॉइंट आ गया ना, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट ये है कि जी जी। इसने अपना H4 का हाई जो है, जो करंट जो स्विंग हाई था वो उड़ा दिया इसने। तो ये सबसे बेस्ट है हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है। और देखो कि प्ले भी हो रहा है। दारी बात है, H4 की लिक्विडिटी ली है इसने, इसने प्ले तो होना था। बस जो यहाँ बैठे हुए थे जिनको ये डॉज दिया इसने, बड़ी तेजी मूव दिया, अभी देखें वैसे ही गिरना शुरू हो गई है। M5 में देखें, M50 में कुछ हमें ये सीन नजर आ रहे हैं। M5 में देखते हैं क्या सीन नजर आ रहा है। M5 में भी ब्लैक कैंडलें बननी शुरू हो गई हैं। इसका मतलब है एंट्री हमने सही ले ली है, बेहतरीन एंट्री ले ली है। तो हरुण भाई इसके बारे में कोई सवाल है बताएं मजीद। आप वो जो है नहीं। क्या नाम है, कोई ऐसा आता ना, बल्कि कल, कल इस टाइम अगर फ्री हो तो हम लाइव फिर बैठ जाएंगे, फिर कोई लाइव ट्रेड कर लेंगे जैसे जैसे सेटअप। मैं वही कहता हूँ यार, लाइव में ये बिल्कुल होता है ठीक कि, है। लाइव में ये होता है कि क्यूरी जो है ना वो सवालों की वो कम हो जाती है। हम, मैं आपके साथ होता हूँ, मैं चीज़ों को जो देख रहा होता हूँ आप उससे देख रहे जी। होते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस भी होती है। अगर नहीं देख रहे होते तो मेरे देखने से साथ साथ आपको भी वो चीज़ें मालूम होती हैं, हाँ ये वाकई सर सही कह रहे हैं, इस तरह बिल्कुल। करना। तो उससे क्या होता है कि बिल्कुल जी। इत्मीनान कायम रहता है, और दूसरा क्या होता है, वो आदमी जो है ना बजाय वो गलत तरफ जाने के वो ट्रैक पे रहता है। आज सुबह देखें, नहीं, मुझे समझ आ गई। आज सुबह भी देखें, मैं बल्कि आज GBP ओपन कर ही लेता हूँ। देखें वो भी गिर रहा है, GBP भी गिर रहा है। यहाँ पे इसने, जब उसने अपना लो उड़ाया, ये देखें ये लो उड़ाया उसने, तो उसने सेटअप दिया उसने, और बड़ा प्यारा सेटअप दिया उसने, जो काम भी कर रहा है। ये जरूरी नहीं है कि वो लंदन सेशन में लो उड़ा दे। भले वो एशियन में भी उड़ा दे, लेकिन जब सेटअप हमारा जैसे हाँ ही बन जाए तो हम दे सकते हैं। ले लेंगे ये